छोटी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उसने अपने पति देव के द्वारा उस बच्चे को अपनी बड़ी बहन धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। और जब बच्चा धुंधली को मिला, धुंधली ने अपने जमाई को धन आदि देकर कहा किसी से कहना मत, उसे विदा कर दिया। और धुंधली ने एक दासी से कहा जाओ महाराज जी से जाकर कह दो कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हो गया। इस तरह से आत्मादेव शर्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, खूब दान पुण्य आदि किया। 12वां दिन हुआ, बच्चे का नामकरण किया जा रहा था। धुंधली ने कहा 9 से 10 महीना मैंने पेट में रखा, नाम आप रखोगे, ऐसा नहीं होगा। मैं आत्मादेव शर्मा जी ने कह दिया तुम ही बता दो क्या होगा। बोले मैं इसका नाम रखूंगी। बोले रख लो। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। भक्त तो धुंधली कहते हैं धूल को, और धुंधकारी कहते हैं सदैव कष्ट देने वाला। हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है, जिससे कि गरुड़ पुराण के अंदर भी 12वें दिन ब्राह्मण का सूतक खत्म हो जाता है, 13वें दिन क्षत्रिय का सूतक खत्म हो जाता है, 15वें दिन वैश्य का सूतक खत्म हो जाता है, और 30वें दिन शूद्र का सूतक खत्म हो जाता है। तो 12वें दिन बच्चे का नामकरण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण थे। अब जिस गाय को फल खिलाया, 3 महीने में गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दे दिया। बच्चा था तो पूरा मनुष्य की भांति, पर कान थे गाय के भांति, इसलिए बच्चे का नाम गौकर्ण जी रखा गया। जैसे कि रावण के भैया थे जिनका नाम था कुंभकर्ण। कुंभ मतलब मटका, कर्ण मतलब कान, मटके से कान वाला। इसी तरह इनका नाम हुआ गौकर्ण जी महाराज। अब तो सब जगह यही कानापूसी हो रही है। जय हो आत्मादेव शर्मा जी का भाग्य। संतान नहीं तो नहीं थी, अब संतान हुई तो पत्नी ने भी छोरा दे दिया और गौ ने भी छोरा दे दिया। अब तो दूर दूर से लोग उस बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं। समय आने पर जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो उन्हें गुरुकुल में भेजा गया। गौकर्ण महाराज जी तो विद्वान पंडित बने, पर धुंधकारी बना चोर। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता से कहा धन दो। अब इतना धन लेता था, इतना खर्चा करता था। अब तो पिताजी ने कहा मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इसने पिताजी को पीटा और जितने बर्तन ठीक रहे थे घर के वो ले जाकर बेच दिए। अब तो आत्मादेव शर्मा जी परेशान हो गए, रोने धोने लगे और पुनः आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। पहले आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे? बोले संतान नहीं थी। अब आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं? बोले नालायक बच्चा पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं जननी भक्त जन जो नहीं तो बांझरे जो। हे बच्चे को जन्म देने वाली औरत, अपने पेट से अगर जन्म देना ही है तो भक्त को जन्म देना, नहीं तो पूरी जिंदगी बांझ रहना। इस तरह से जब आत्मादेव शर्मा जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, उस समय गौकर्ण महाराज जी ने कहा पिताश्री, आत्महत्या करने से अच्छा है कि आत्मा राम भजेतम, भगवान का भजन करो, भगवान के भक्तों का संग करो और भगवान की कथाओं को श्रवण करो, इसमें कल्याण होगा। सुंदर ज्ञान का उपदेश देकर पिताजी को मन में भेज दिया। आत्मादेव शर्मा जी ने संतों का संग किया। आत्मादेव शर्मा जी संतों का संग कर कर भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे। समय आने पर आत्मादेव शर्मा जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और यहाँ घर में धुंधकारी, धुंधली और गौकर्ण महाराज जी हैं। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा बता पिताजी ने जो धरती में जमीन में धन का गला गाड़ा था कहाँ है? बोले बेटा नहीं है। तो इसने अपनी माँ को पीटना आरंभ कर दिया। अब तो गला दबा दिया, ऐसा गला पकड़ लिया महाराज। धुंधली ने सोचा ये तो मुझे ऐसे ही मार देगा, इस दुष्ट से अपना पिंड छुड़ाना चाहिए।
धुंधली ने कहा, बेटा अभी रात्रि हो रही है, सवेरा होने दे, मैं तुझे बताऊं कि धन का गड़ा कहां जमीन में है। तो धुंधकारी ने कह दिया, बता देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। धुंधली सारी रात करवट बदल रही है, चिंता कर रही है, क्योंकि धन का तो कोई गला था ही नहीं। तो धुंधली को जब चिंता में नींद नहीं आ रही थी, अच्छा चिंता में भी नींद नहीं आती और चिंतन में भी नींद नहीं आती। चिंतन में यदि नींद नहीं आए तो कोई शरीर को कष्ट होने वाला नहीं, अगर चिंता में नींद नहीं आ रही है तो आप चिता पर जाने वाले हो। सारी रात इसे चिंता हो रही थी। रात्रि में एक कुएं में जाकर इसने आत्महत्या कर ली। सवेरे जब गौकर्ण जी को पता लगा तो अपनी मां का अंतिम संस्कार आदि किया। एक दिन की बात है कि गौकर्ण महाराज जी ने कहा, भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊं। धुंधकारी ने कहा, चला जाओ। तो गौकर्ण महाराज जी नमन कर कर चले गए तीर्थ यात्रा पर। यहां धुंधकारी, क्योंकि घर खाली हो गया है और खाली मकान में ही कब्जा होता है, भूत प्रेत भी खाली मकान पर कब्जा करते और भगवान भी खाली मकान पर ही कब्जा करते हैं। खाली मकान हो गया, अकेला था घर में, 5 वेश्याओं को लेकर आ गया। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं ये वेश्या नहीं, 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, संप्रश और शब्द। ये 5 विषय हैं जो कि वैश्या है। आंखें रूप मांगती है, जीभा रस मांगती है, नासिका सुगंध मांगती है, कान शब्द मांगते हैं और त्वचा संप्रश मांगती है। ये 5 विषय हैं जो कि 5 वैश्या जिसे कहा गया है। इसलिए हमारे परम पूज्य परदादा गुरु सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, इन 5 विषैले सांपों के दांतों को तोड़ दो। बोले इससे क्या होगा? बोले अरे सर्प का जहर दांत के अंदर होता है, जब तुम इन सर्पों के दांतों को तोड़ दोगे, सर्प डसना नहीं छोड़ते, डसेंगे पर जख्म हो जाएगा, जहर नहीं होगा। तो कैसे इनके दांत तोड़े? बोले भगवान के भक्तों का संग करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भागवत गीता इन ग्रंथों को श्रवण करो, तब जाकर इन सर्पों के दांत टूटेंगे। इस तरह से धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर आ गया। धुंधकारी चोरी करता था और सारा धन भक्तों वेश्याओं को लाकर देता था। एक दिन राजा के यहां बहुत बड़ी चोरी करी, वेश्याओं को धन दे दिया। वेश्याओं ने सोचा अगर ये बात राजा को पता लगी, राजा इस मूर्ख को तो दंड देगा पर हमें भी दंड देगा, तो क्यों ना इसे मार देना चाहिए। तो भक्तों तड़पा तड़पा कर वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। जलते हुए अंगारा इसके मुंह में डाल दिए ताकि आवाज ना निकाले और खड्डा खोद कर इसे दफन कर दिया। 2-4 दिन में जब धुंधकारी नजर नहीं आ रहा था तो अगल बगल उन्होंने पूछ लिया, कहां है धुंधकारी? बोले व्यापार करने के लिए कहीं दूर गए। प्यारे भक्तों, ये वेश्याएं किसी की नहीं होती है। श्री सूत जी महाराज जी भी कहते हैं, हे ऋषिवरों, सबको वेश्याओं से दूर रहना चाहिए। ये वेश्याएं पहले मीठी मीठी बातों में पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, धन को छीनती है और धन के बाद बचा क्या? प्राण भी ले लेती है। इसलिए दूर रहना चाहिए।